इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हाजिर हुए। सरफराज बुट्टी साहब भी मौजूद हैं और मोहम्मद अली जो पावर के जो मिनिस्टर हैं वो भी तशरीफ़ रखते हैं। जी बुट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम खातून और हजरात का शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आज जिस इम्पोर्टेंट इशू पे हमने गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव देना था, सोलंकी साहब ने जैसे बताया कि ये प्राइस हाइक जो है वो खाद में और एक शॉर्टेज जो है सेल्फ क्रिएटेड शॉर्टेज मार्केट में देखा गया और उसका प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन में ही नोटिस लिया और कल इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। फिर कल रात तक हम इस पर बैठे रहे और उसके हवाले से आपसे चंद एक चीज़ें गोशगुजार करनी थी। नतीजा ये सामने आया हमारी अंग्रेज़ी का कि ऐसा नहीं है कि खाद की कोई शॉर्टेज है मुल्क में। थोड़ा सा आपको पता है हमेशा से होता रहा है, कुछ मैट्रिक टन्स का कभी सरप्लस हो जाता है, कभी माइनस हो जाता है। वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है कि वो फैक्ट्रीज़ जो यहाँ पर प्रोडक्शन कर रही हैं उन पर कभी टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, कभी थोड़े से गैस के इशूज़ हो कि एक बार फिर से इस मुल्क में होर्डिंग जो है जिसके ख़िलाफ़ हमने बड़ी कार्रवाइयाँ की थी, ख़ास तौर पे चीनी, वीट, यूरिया। आपको याद होगा स्टार्ट ऑफ अगस्त में और स्टार्ट ऑफ सितंबर में, अगस्त के एंड में, तो उस वक्त ये चीज़ें ठीक हो गई थी। एक बार फिर से उस माफिया ने पाकिस्तानियों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए दोबारा से खाद की एक होर्डिंग स्टार्ट कर दी है और उस होर्डिंग का नतीजा ये हुआ है कि जो ग्रोअर है, जो फार्मर है, उस बेचारे ने तो उसको कोई 10,000 रुपये बैग देगी भी वो भी ख़रीदेगा, लेकिन इस माफिया ने दोबारा से उसको होल्ड करना शुरू कर दिया और दोबारा से वो उनको डंप करना शुरू कर दिया अपने बड़े बड़े गोदामों में। और उससे ये हुआ कि एक बार फिर से एक शॉर्टेज जो क्रिएट की गई और उसके बाद उसकी प्राइस हाइक हुई और उसके लिए जो सदेबाब है तमाम चीफ सेक्रेटरीज़ को, आईजी पुलिस को एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने का हुक्म दिया गया है और उनको 24 आवर्स का टाइम दिया गया है कि विद इन 24 आवर्स जितने भी ये माफियाज हैं जो खाद की होल्डिंग कर रहे हैं, जो जिन्होंने ये शॉर्टेज क्रिएट की है मार्केट में, उनके ख़िलाफ़ हम हार्डली आएंगे, हार्ड एंड एक्शन होगा हमारा। और इस दफ़ा मैं बता दूं आपको कि प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि किसी किस्म की रियायत जो है वो नहीं बरती जाएगी कानून के मुताबिक, और कानून को बार बार वो करके उनको सज़ाएं दिलवाई जाएंगी और उनको अगर हमें 16 एमपीओ में बंद करना पड़ा, 13 एमपीओ में बंद करना पड़ा, उनको जिस भी तरीके से होगा उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे और पब्लिक को, ग्रोअर को खाद जो है वो उसकी दहलीज पे पहुंचाया जाएगा। और जो कंट्रोल रेट है, आपको पता है कि गवर्नमेंट इस पर कितनी बड़ी सब्सिडी दे रही है। वो सब्सिडी इसलिए तो नहीं दे रही कि मिडिल मैन 2,000-4,000 रुपये कमाए, वो सब्सिडी इसलिए तो नहीं दे रही कि जो मिल मालिकान हैं, जो बना रहे हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो इस पर कमाएं। सब्सिडी तो गवर्नमेंट अपने पब्लिक के लिए देती है, सब्सिडी तो गवर्नमेंट एंड यूज़र के लिए देती है। तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ लीड पे होगी, वो फैक्ट्री मालिकान के साथ और उनके साथ उनकी मीटिंग्स कल रात से हो रही हैं और हम एक ऐसा मैकेनिज्म ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस शॉर्टेज को ख़त्म करें। जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स है वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको लेंगे और उन लोगों को जो इस मुल्क की इकॉनमी को ब्लीड कराते हैं, इस मुल्क के गरीब को इस हद तक ले जाते हैं कि वो गुर्बत में और धंस जाता है, ये वो लोग हैं, ये वो मिडिल मैन होर्डिंग जो इस मुल्क की इकॉनमी को ब्लीड कर रहे हैं, उनको किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ को एमओआई लीड करेगी प्रोविंसेस के साथ मिलके, और जो इसके बाकी ग्राउंड्स हैं जिसमें गैस की सप्लाई है, इंडस्ट्रीज़ को चलाना है, वो आपको सेक्रेटरी इंडस्ट्री और मिनिस्टर पावर जो है वो आपको इस पर ब्रीफ करेंगे। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जिस तरीके से इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने बताया कि होर्डिंग और बाकी तमाम चीज़ों के अगेंस्ट एक्शन होगा, जहाँ तक यूरिया की सप्लाई, लोकल सप्लाई का सवाल है, तो हमारे मुल्क में जितने प्लांट्स हैं उनमें से जनरली सर्दियों के अंदर चूँकि गैस की कमी होती है तो कुछ प्लांट्स हमें माजी में बंद करने पड़ते थे। इस साल हमने फ़ैसला किया है कि कोई भी प्लांट बंद नहीं होगा। पूरी सर्दियों में, पूरी विंटर्स में तमाम प्लांट चलेंगे फुल कैपेसिटी पे, ताकि लोकल प्रोडक्शन मैक्सिमम पोटेंशियल पर हो अपनी। स्पेसिफिकली फातिमा फर्टिलाइज़र और एग्रीटेक उनको माजी में बंद किया जाता था 2-3 माह के लिए, हम उन्हें भी बंद नहीं करेंगे और अभी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेशनल हैं सारे प्लांट्स और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च थ्रू आउट विंटर्स सारे प्लांट्स इंक्लूडिंग फातिमा और एग्रीटेक चलेंगे। तो इससे मुल्क के अंदर जो लोकल प्रोडक्शन होगी वो काफ़ी मकदार में हो जाएगी इंशाल्लाह।
सेकेंडली यूरिया की इंपोर्ट ऑलरेडी हो गई है, सीड इंडस्ट्री आपको बताएंगे डिटेल उसकी कि वो कब आ रही है। और थर्डली जो यूरिया कंपनीज़ हैं, जितनी फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं, उनके साथ हम ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं और वो अपनी सप्लाई उन्होंने कंप्लीट रखी है। लेकिन जो मिडिल मैन हैं वो इस सिचुएशन में थोड़ा सा फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह जो सप्लाई अब आने वाली है और जो प्लांट्स का हमने फैसला किया फुल कैपेसिटी पे चलाने का तमाम प्लांट्स का, तो उससे सिचुएशन का ठीक ठाक बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। जी जी, फ़ौरन वापस आ गए, देखें सेकंड के लिए वज़ीर तवानाई की Switch over. फ़ौरन वापस आ गई। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। बाकी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज आपको बाकी चीज़ें बताएंगे, फिर हम सवाल जवाब ले लेंगे। जी, कुछ तासुर ऐसा क्रिएट किया गया कि मुल्क में यूरिया की शॉर्टेज है। मैं कुछ आपको फिगर देना चाहूँगा मुख्तसर से। पंजाब की नवंबर की डिमांड थी तकरीबन 3,80,000 मेट्रिक टन, जिसमें उनको 4,14,000 मेट्रिक टन सप्लाई दी गई। तकरीबन 7 लाख बोरी पंजाब को एक्स्ट्रा सप्लाई दी गई है। सिंध की डिमांड थी 1,42,000 मेट्रिक टन, जिसमें उनको सप्लाई 1,64,000 मेट्रिक टन गई है, जिसके मुताबिक उनको तकरीबन 4.25 लाख बोरी जो है वो एक्स्ट्रा सप्लाई दी गई है। केपीके की डिमांड थी 24,900 मेट्रिक टन, जिसमें उनको कुछ कम गई है 22,600, यानी कि 2,286 मेट्रिक टन उनको कम सप्लाई गई है। बलूचिस्तान में इशू रहा। बलूचिस्तान की जो डिमांड थी वो 21,000 मेट्रिक टन थी, जिसमें उनको तकरीबन 3,500 मेट्रिक टन गई है। तकरीबन 18,000 मेट्रिक टन उनको सप्लाई में शॉर्टेज आई है, लेकिन ये शॉर्टेज इस वजह से नहीं थी कि मुल्क में खाद कम थी, इस वजह से थी कि कुछ इशू की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिजा कर रहे हैं। मुर्तज़ा सोलंकी, सरफराज बुगटी और मोहम्मद अली इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं, जबकि इस दौरान उनका कहना था कि ज़ख़ीरा अंदाज़ों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से किसी किस्म का कोई भी बहरान इस वक्त मार्केट में नहीं है। मसनूई बहरान पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। निगरान वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिजा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूरिया खाद के हवाले से मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है और इस हवाले से उनका यह भी कहना था कि ज़ख़ीरा अंदाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों से बहरान का खात्मा हुआ है। ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया एक बार फिर सर उठा रहे हैं, जिससे कीमतों में इजाफा हुआ है। इस हवाले से उनका कहना था कि बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी और ख़ास तौर पर जो मसनूई बहरान पैदा करने वाले लोग हैं उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। कानून के मुताबिक ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगरान वफाकी वज़रा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी मौजूद हैं, वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी मौजूद हैं और अली मोहम्मद भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। यूरिया खाद के मसनूई बहरान के हवाले से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूरिया खाद का मसनूई बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुल्क की ज़रूरत। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो भी तासुर भी अगर क्रिएट हुआ है कि मुल्क में यूरिया की शॉर्टेज है, उसके लिए भी हुकूमत ने बर वक्त इक़दाम किए हैं। नवंबर में ऑर्डर प्लेस किया गया था तकरीबन 2,20,000 टन यूरिया इंपोर्ट का, और ये यूरिया जो है ये पहला जहाज़ 20 से 25 दिसंबर को पाकिस्तान में आ जाएगा। इसी तरह तकरीबन 15 जनवरी तक हमारे पास जो मुल्की पैदावार है उसके अलावा इंपोर्टेड 2,20,000 मेट्रिक टन खाद यूरिया मुल्क में अवेलेबल होगी, और ये वो सारे इक़दाम हैं जो बर वक्त खाद किसानों तक पहुँचाने के लिए हुकूमत ने की हैं। शुक्रिया। जी प्लीज। राहील साहब न्यूज़ वन से। शोएब निज़ामी सर, ये बता दें कि ये आप क्या समझते हैं कि ये जो इस वक्त 2 लाख टन यूरिया जो आ रही है, इसकी तकसीम वो कैसे होगी, और जो उसके एक्सपेंडिचर्स होंगे पूरे मुल्क में तकसीम करने के, वो सूबे कितने % इसमें बेयर करेंगे। और दूसरा ये कि सर अटक रिफाइनरी ये कह रही है कि जो लोकल ऑयल है वो नहीं ख़रीदा जा रहा है पिंडी इस्लामाबाद।
निगरान वफाकी वुज़रा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यूरिया खाद की शॉर्टेज के हवाले से बात करते हैं उनका कहना था कि यूरिया खाद का मसनूई बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। खाद की तकसीम का सवाल है, वो सूबों ने अपना अपना इंडेंट हमें दिया हुआ है। हमें माजी का भी तजर्बा है कि किस सूबों में कितनी गंदम काश्त की गई है और उसकी एग्रोनॉमिक डिमांड क्या है। उस एग्रोनॉमिक डिमांड के हिसाब से प्रो रेटा सूबों में खाद तकसीम कर दी जाए। तो क्या वजह है कि हर दफा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर को रेस्क्यू करना पड़ता है हर मामले में? इसका भी कोई जवाब दोगे? देखिए, ये कोई रेस्क्यूअर नहीं है, हम ये गवर्नमेंट है, हम एक टीम है, हम फुटबॉल खेलते हैं और ये सारी गवर्नमेंट जो है वो सिनर्जी के साथ एक एफर्ट कर रही है और उसमें हर एक का अपना अपना रोल है। जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आ जाते हैं, जैसे होर्डिंग का इशू है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज उसमें क्या कर सकती है या मिनिस्ट्री ऑफ पावर उसमें क्या कर सकती है, उधर इंटीरियर का रोल आ जाता है। जहाँ हमारी पॉजिटिव इमेजिंग है वहाँ इंफॉर्मेशन का रोल आ जाता है। तो दिस इज़ अ टीम वर्क और ये टीम वर्क इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। हम लिमिटेड से टाइम से लिमिटेड से मैंडेट के साथ आए हैं और उसमें हमसे जितना हो सकेगा हम अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो वेलफेयर है उसको इंश्योर करेंगे और मैक्सिमम इस मुल्क के लिए वो मुश्किल फ़ैसले करेंगे कि जिससे देरपा जो रिजल्ट्स हैं वो इस पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अवैस क्या नहीं सब। थैंक यू अली साहब, कल हमने देखा था पीएम ने ये चेयर की है मीटिंग, लेकिन ना बहुत देर से की है। यकीन मानिए कि बिजाई का जो सीज़न था वो तो चला गया था, उस वक्त ये खाद जो है वो महंगी थी और मिल भी नहीं दे रही थी। खैर कल हुआ इजलास। अब सिर्फ ये बता दें कि गैस की डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सिस्टम है और स्पेशली तौर पर जो LNG भी जो आनी थी उसका क्या अपडेट है, और जो स्पेशली तौर पर जो डोमेस्टिक जो यूज़र्स हैं वो भी काफ़ी परेशान है क्योंकि SSGC और SNGPL की दोबारा से जो है गैस की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्तें जो हैं वो ओगरा के पास पहुंच चुकी हैं। थैंक यू सर। गैस की जो है जैसे आपको पता है कि दिसंबर में हमने 2 कार्गोज मंगवाए थे LNG के, ऑर्डर किए हुए हैं, और जनवरी के लिए भी 1 कार्गो मंगवाया है। चूँकि LNG बर वक्त आ गई थी इसीलिए ये सप्लाई सारी फर्टिलाइज़र प्लांट्स को पॉसिबल है, इसीलिए फर्टिलाइज़र प्लांट्स चलेंगे। डोमेस्टिक का पहले भी हमने कहा था कि जो गैस की सप्लाई है मुल्क में इस वक्त उसके हिसाब से जो लोड शेडिंग होगी जो कि विंटर में होती है हर साल वही हो रही है, जो हमने पहले ही कहा हुआ है। इजलास तो फ्रैंकली प्राइसेस जो हैं वो 2 रोज़ पहले या 1 रोज़ पहले बढ़ी और कल फ़ौरन प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजलास कॉल कर लिया, इमीडिएटली कॉल किया। तो जैसे ही हमारी नॉलेज में है फ़ौरन इजलास हुआ, कल एक्शन शुरू हो गया है, आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो उसमें तो मेरे ख्याल में कोई देर नहीं हुई है। आपका जो सवाल था शेख साहब, उसके अंदर जो भी सेंडक के अंदर जो भी वो एक्शन लिया गया वो इसलिए कि वो हाई कोर्ट का एक फ़ैसला था और उस फैसले की मुनासबत से ही लिया गया। तो कोई चीज़ ये गवर्नमेंट ने या हमने अपनी मर्ज़ी से नहीं की, वो हाई कोर्ट का फ़ैसला था और उसकी रोशनी में ही सारा फैसला किया। दूसरा सवाल कौन सा था? अटक रिफाइनरी का जो है वो कल हमारी ओगरा से बात हुई थी, ओगरा ने ऑलरेडी उनके साथ आज मीटिंग्स में इंगेज हो गए हैं। अटक रिफाइनरी की जो सप्लाई की बात है तो उसके अंदर और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उनकी अपनी भी एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, तो उसकी अपनी सप्लाई जो है ना अटक रिफाइनरी से वो भी कम है। तो ऐसा नहीं है कि खाली PSO या शेल या बाकी कंपनीज कम ले रही हैं, उनकी अपनी जो कंपनी वो भी उनसे कम ले रही है। लेकिन इसमें जो कुछ भी हो सकता है, ओगरा ऑलरेडी उनके साथ इंगेज्ड है और आई थिंक इस मसले का इंशाल्लाह हल निकल आएगा। सर मेरा सवाल बुकरी साहब आपसे है कि कुछ अर्सा कबल भी खाद, चीनी और वीट के हवाले से मुल्क की लेवल पे ऑपरेशन हुए हैं, उसमें कौन सा माफिया सामने आया है जिस पे काबू नहीं पाया गया, दोबारा ये होर्डिंग और शुरू हो गया ये काम? एक दूसरा, आसिफ जरदारी साहब ने आज इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान ने इंतखाबी फहरिस्त में अगवानियों को शामिल कराया है, इस पर थोड़ा सा कमेंट्स कर दें आप। देखिए, जहाँ तक आपका पहला सवाल है, ये जो होर्डिंग वाला मामला है, इंतहाई दुख पहुँचता है कि हम पाकिस्तानी हैं और ये जो लोग होर्डिंग्स कर रहे हैं ये हम में से हैं और इनको एहसास नहीं है कि ये अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ क्या जुल्म करने जा रहे हैं सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के लिए। अब जैसे आपने पहले कहा कि हमने बहुत सारे लोग उनके पकड़े और वो लोग जो पकड़े उनको प्रोसिक्यूट कराया, अदालतों में लेके गए और उसके बाद आज फिर से ये सिलसिला शुरू हुआ है। ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक माफिया है, आपने एक बंदे को पकड़ लिया तो नीचे सारा कुछ जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ये पूरे इसमें से डीलर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें दुकानदार इन्वॉल्व है, इसमें बसा औकात जो है वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने जो डीलरशिप्स दी हुई हैं वो कहाँ दी हुई हैं, किसको दी हुई हैं,
फॉर एग्जांपल कल हमारे सामने एक केस आया, आप हैरान होंगे कि हमारे बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा जो ग्रोइंग होती है वो नसीराबाद डिवीज़न में होती है, बिकॉज हमारे पास वो एक ही इलाका है जहाँ नहरी निज़ाम है, और जो बड़े डीलर्स हैं वो किला अब्दुल्ला में बैठे हुए हैं। तो दैट मीन्स कि ये खाद किला अब्दुल्ला में डंप होकर अफगानिस्तान जानी थी। अब अफगानिस्तान जाने के लिए हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हमने मुकम्मल तौर पर स्मगलिंग को रोका है, एटलीस्ट अब गवर्नमेंट पैटर्नेज भी नहीं हो रहा, एटलीस्ट अब उन रूट्स पे नहीं हो रहा जिन रूट्स पे जो जेन्युइन रूट्स हैं जिस पे ट्रेड होना होता है, उस पे स्मगलिंग नहीं हो रही है। जॉइंट चेक पोस्टों का मैकेनिज्म बनाया गया है, स्मगलिंग को रोका गया है। तो ये वो चीज़ें जो पिछले 10, 15, 20 साल से होती रही। अब किला अब्दुल्ला में हम सबको पता है, जो लोग बलूचिस्तान से वाकिफ है, तो कितनी एक ग्रोइंग हो जाती है कि सबसे बड़ा डीलर खाद का किला अब्दुल्ला में। अब किसने उसको डीलरशिप दी है? मैन्युफैक्चरर्स ने दी है। क्यों दी है मैन्युफैक्चरर्स ने? ये वो चीज़ें जो चीज़ें ठीक होने की हैं, और अब हम इंशाल्लाह उसको अभी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ को कल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी है कि वो इन कंपनीज के साथ बैठे और इन डीलरशिप्स को उस हिसाब से रखे जिस हिसाब से ज़रूरत है। जहाँ डिमांड है, सप्लाई वहाँ हो रही है जहाँ डिमांड नहीं है। तो ये वो इश्यूज़ है जो पिछले कई दहाइयों से हैं, उनको ठीक करने में टाइम लगेगा। हर वक्त हर ईंट निकालते हैं उसके नीचे नया मसला खड़ा होता है, तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं तो अगले ईंट के नीचे एक और मसला होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो होती आ रही हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, फॉर लास्ट मैनी ईयर्स हो रही हैं। इनको अगर ऑल ऑफ सडन हम चाहें कि एक बंदे को हमने पकड़ लिया तो होर्डिंग रुक जाएगी, दैट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक